तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि एआई इमेज डिलीट करने के लिए एक एपीआई क्रिएट करेंगे और उसको इंटीग्रेट भी करने वाले हैं फ्रंट एंड के साथ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम एपीआई क्रिएट कर लेते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर पता होगा, हमने लास्ट लेक्चर में इतना कर लिया था। तो राउट्स में चलते हैं, चैट राउट, एंड यहाँ पर हमने गेट इमेजेस का बनाया हुआ था। तो जस्ट मैं इसका कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा डिलीट मेथड यूज़ होने वाला है और यहाँ पर हम कुछ भी राउट रख सकते हो। जैसे मैंने डिलीट स्लैश इमेज ही रख दिया इमेज डिलीट करने के लिए। एंड देन यहाँ पर हम जो है अपना रूल यूज़ करेंगे, जो कि हमारा आईडी आएगी फ्रंट एंड से, और उस आईडी के बेस पर हम जो है डिलीट करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर हम रखते हैं डिलीट इमेज रूल, जो कि हमारा बॉडी से आएगी। नहीं, हाँ बॉडी से ही आएगी। तो बॉडी से हम यहाँ पर जो है आईडी भेजेंगे, जो कि हमारी होगी आईडी, नॉट अंडरस्कोर आईडी, ओनली हम आईडी की भेजेंगे। और यहाँ से हम रख लेते हैं आईडी इज़ रिक्वायर्ड। तो डिलीट इमेज यूआरएल को हम यहाँ से, रूल को हम यहाँ से कर देते हैं एक्सपोर्ट, फिर हम यूज़ कर लेते हैं इधर। तो यहाँ से मैंने जो है यूज़ कर लेता हूँ डिलीट इमेज रूल। एंड यहाँ पर हम मेथड कॉल करेंगे डिलीट इमेज करके, जो कि अभी क्रिएट नहीं है। तो अभी हम इसको क्रिएट करेंगे। तो चलते हैं हम अपने चैट कंट्रोलर के अंदर। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये जो गेट इमेजेस का है, जस्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को ट्राई कैच चाहिए होगा। तो मैं टाइप नहीं करूँगा, जस्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा डिलीट इमेज, एंड हमारा मेथड नेम रहने वाला है डिलीट इमेज। और यहाँ से मैं इसको एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने डिलीट इमेज को एक्सपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, वो यहाँ से देखिए हमें चाहिए होगा, ये तो आपका वैलिडेशन का लगा हुआ है। और यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से चाहिए होगा हमें अपना आईडी। तो आईडी हमें मिल जाएगा, यूज़र आईडी की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, टेक्स्ट टू इमेज को फाइंड करेंगे और डिलीट करेंगे। तो टेक्स्ट टू इमेज मॉडल, एंड यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। तो फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। तो इस फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट के अंदर हमें क्या करना होता है, ओनली स्ट्रिंग में अपनी आईडी देनी होती है। तो आईडी हमारी जो है आएगी और यहाँ पर हम डायरेक्ट उसको डाल देंगे। तो ये क्या करेगा, हमें बेसिकली रिटर्न करके देगा अपना बेसिकली पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। तो हम इसको स्टोर कर लेते हैं, जैसे इमेज करके हम रख लेते हैं, और अपडेट का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। अब देखिए इमेज को डिलीट करने के लिए हमने ऑलरेडी हेल्पर मेथड बनाया हुआ है। अगर मैं हेल्पर के अंदर जा करके दिखाता हूँ, जो कि हमें मिलेगा यूटिल्स हेल्पर के अंदर। तो यहाँ पर हमने डिलीट फाइल करके एक हेल्पर मेथड बनाया हुआ था। तो ये रहा। तो इस हेल्पर मेथड का हम यूज़ करने वाले हैं डिलीट फाइल, जिसमें हम अपना फाइल का पाथ भेजेंगे और ये अपनी फाइल को डिलीट कर देगा। क्योंकि जब हम इमेज को डिलीट करने जा रहे हैं, तो हम अपना जहाँ पर स्टोर है तो वहाँ से भी डिलीट करेंगे। तो इसको हमने मेथड को कॉल करना है, मींस यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमें पाथ चाहिए होगा, पाथ मॉड्यूल हमें यहाँ पर रिक्वायर करना पड़ेगा, रिक्वायर पाथ। नेक्स्ट इज़ आपका हमें अपना हेल्पर चाहिए होगा। तो रिक्वायर करते हैं हम अपना मॉड्यूल, कस्टम मॉड्यूल जो है। तो हम गए यहाँ से बाहर, फिर हमें जाना है अपने यूटिल्स के अंदर। यूटिल्स में आपका है हेल्पर। तो इस हेल्पर के अंदर से हम निकाल लेंगे अपना डिलीट फाइल मेथड, डिलीट फाइल। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब हम इसको जो है यूज़ करने वाले हैं डिलीट करने के लिए। तो हमारे पास क्या है, जैसे इस डिलीट मेथड को यूज़ करेंगे, डिलीट कॉल होगा, तो हमारे पास इमेज आ चुकी है। तो सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि इमेज अवेलेबल है भी या नहीं। तो नॉट इमेज है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जो है एक रेस्पॉन्स सेंड कर देते हैं कुछ इस तरीके से ही। तो यहाँ से मैंने क्या किया, मैसेज में कुछ मैसेज डाल देता हूँ। अगर इमेज नहीं मिलती है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इमेज नॉट फाउंड। जो आपको सही लगता है वो आप कर सकते हो। अगर इमेज मिल चुकी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है फाइल का पाथ हम इसके लिए बनाएंगे पूरा प्रॉपर तरीके से। क्योंकि हमारी जो फाइल होती है उसका जो फोल्डर है हमने कुछ इस तरीके से स्टोर करा होता है, जो कि पब्लिक के अंदर, जैसे AI इमेजेस स्लैश जो भी आपका नेम होगा इमेजेस का, कुछ इस तरीके से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक पूरा पाथ चाहिए होगा। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया फाइल पाथ करके। तो हम यहाँ पर पाथ का यूज़ करने वाले हैं, पाथ मॉड्यूल का। तो पाथ डॉट जॉइन का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, जॉइन। एंड हम यहाँ पर अपनी जो करेंट डायरेक्टरी है उसका यूज़ करेंगे, जो कि अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम। देन हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कॉमा
सबसे पहले हम यहाँ से बाहर चलते हैं, अपना पब्लिक फोल्डर के अंदर जाना है, हमें स्लैश लगाएंगे, फिर हमें क्या कर देना है, कंकैटिनेट कर देना जो हमारी इस इमेज का फाइल पाथ है। तो इमेज डॉट फाइल पाथ, अगर आपको पता होगा, अगर मैं इस मॉडल में जाता हूँ टेक्स्ट टू इमेज वाले के अंदर, तो यहाँ पर हमने एक की बनाई हुई है फाइल पाथ करके, तो हम उसका यूज़ करने वाले हैं। ये रही वो की फाइल पाथ। तो यहाँ पर मैंने फाइल पाथ की डाल दी है, तो ये हमें बेसिकली प्रॉपर यूआरएल हमें फाइल का पाथ दे देगा। तो अब हम इसको डिलीट करने वाले हैं, तो हम यूज़ करेंगे डिलीट फाइल मेथड का यूज़। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी फाइल का पाथ प्रोवाइड कर देंगे जो कि हमने बनाया, और हमें अवेट का यूज़ करना पड़ेगा। देन यहाँ पर जो है हम मैसेज लिख सकते हैं, इमेज डिलीटेड सक्सेसफुली, एंड यहाँ पर आप चाहो तो डेटा के अंदर इमेज भेज सकते हो जो कि आपकी डिलीट हो रही है या हो चुकी है, इमेज। तो ये हमने दे दिया है, जो कि हमारा ये वेरिएबल है इमेज, तो मे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड अब हम क्या करते हैं, फाइल सेव नहीं हुई क्या, हाँ अभी हो गई। तो अब हम आते हैं फ्रंट एंड पे, जो कि है हमारा ये इमेज जनरेटर। अब इस इमेज जनरेटर में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक डाउनलोड और डिलीट का ऑप्शन देंगे। डाउनलोड इमेज लिखने की क्या ही ज़रूरत है हमें। तो यहाँ पर जो है मैं नीचे आता हूँ, सबसे नीचे यहाँ पर हमने लूप बोल सकते हो, मैप में हमने डेटा शो कराया हुआ है। तो ये हमारा बटन है, तो मैं क्या करता हूँ, इस बटन के नीचे जस्ट एक डिव बना लेता हूँ, डिव डॉट रो, बूट स्ट्रैप यूज़ कर रहा हूँ मैं, एंड डिव डॉट कॉल -sm -6 के बेसिकली 2 रो हम बना लेते हैं, कॉलम। तो एक ये हो गया कॉलम, और एक आपका ये हो गया। फर्स्ट वाले में मैं रख लेता हूँ डाउनलोड का बटन। तो ये हमने डाउनलोड का जस्ट बटन यहाँ से कट किया, और पहले कॉलम में हमने प्रोवाइड कर दिया, और यहाँ पर मैं रख लेता हूँ ओनली डाउनलोड, नॉट डाउनलोड इमेज। तो हमने यहाँ पर ये बटन बनाया, रख दिया यहाँ पर। तो अभी इसका कुछ लुक जो है इस तरीके से शो होगा, जैसा कि अभी आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके जस्ट साइड में ही मैं क्या करूँगा, क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम हुई है, देखना पड़ेगा बैकएंड पर क्या दिक्कत आई है। तो बैकएंड तो यही है। तो यहाँ से मैं आता हूँ, बैकएंड में कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या, देखते हैं। सर्वर स्टार्ट हो रहा है, बट ये क्या बोलता है, यही ऐप images.images, ये क्या बोल रहा है, रिक्वायर ESM। इसको क्या हो गया, रिक्वायर ES मॉड्यूल फाइल नेम ट्रू। 1 मिनट, इसको सेव करता हूँ मैं, दोबारा से चलते हैं हम। इमेज डॉट फाइल पाथ है तो सही सब, यहाँ दोबारा से मैंने चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है इसको। हर बार यही क्यों बोल रहा है ये, index.js 18। तो यहाँ पर जो है देखते हैं कि क्यों प्रॉब्लम आई है, index.js। एक बार ऊपर जाता हूँ, ये बेसिकली रिक्वायर के लिए बोल रहा है, तो मैं ऊपर जाता हूँ। रिक्वायर तो हमने यहाँ डिलीट इमेज, ये रहा, सही तो है। एक बार दोबारा से सेव करता हूँ, चेक करता हूँ, अभी तो चल चुका है। एक बार मैं Ctrl+Y करता हूँ। ओहो, यहाँ पर जो प्रॉब्लम ये हुई थी कि हमने जो है बेसिकली आपने देखा हो डेटा में, मैंने जब इमेज भेजा था तो एंटर कर दिया था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, रिक्वायर हो चुका था ये इमेजेस। अगर मैं इसको सेव करूँगा ना, अब मेरे को एरर देगा ये। तो यहाँ पर देखिएगा, अब ये एरर देगा, देख सकते हो एरर दे रहा है। इसको मेरे को हटाना पड़ेगा, ये गलती से इंपोर्ट हो चुका था बैकएंड पर, तो इसको मैंने हटा दिया है। बाकी नॉर्मल आपका कोड वैसा ही है जैसा हमने चाहा था। अब इसको मैं करता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश फ्रंट एंड साइड पर, तो अभी आ चुका है। तो अभी यहाँ पर जो है हमारा डाउनलोड था। एंड नेक्स्ट अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर जो है एक और बटन ऐड कर देता हूँ डिलीट के लिए। तो यहाँ पर मैं जस्ट इसका कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, इस बटन का ही। अब डिलीट वाला जो बटन होगा वो हमारा रहने वाला है सक्सेस में नहीं, डेंजर में रहने वाला है, डेंजर। एंड यहाँ पर जो है आप बेसिकली MS और दे सकते हो मार्जिन, तो MS-2 दे दिया मैंने साइड से। एंड यहाँ पर जो है हम रखेंगे इसको डिलीट।
हालांकि इस मेथड को अभी मैंने क्रिएट नहीं किया है डिलीट के लिए, तो हालांकि अभी आपका प्रॉपर सही है। तो इसमें हम जो है मेथड अपना प्रोवाइड करेंगे जो कि रहेगा आपका कुछ भी नेम रख सकते हो, जैसे मैंने रख लिया हैंडल डिलीट। हैंडल डिलीट, तो हैंडल डिलीट में हम क्या करेंगे, इमेज डॉट अंडरस्कोर ID हम प्रोवाइड कर देंगे। तो ये इमेज की जो ID होगी, ऑब्जेक्ट ID, वो हम यहाँ से पास आउट कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, मेथड क्रिएट करना है कॉन्स्ट हैंडल डिलीट इक्वल टू असिंक, एंड यहाँ पर आपको मिलेगी इमेज की ID। तो इमेज ID मिल चुकी है और ये आपका बन चुका है, मेथड क्रिएट हो चुका है। अब देखिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम चलते हैं अपने ऑथ सर्विस के पास, जो कि मिलेगी हमें ऑथ सर्विस यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट गेट इमेज को जस्ट मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, या मैंने ऊपर ऑलरेडी डिलीट का बनाया हुआ है, क्योंकि मेरे को इस तरीके से ही हेडर पास करना पड़ेगा, तो मेरे को थोड़ा टाइम बचेगा। तो डिलीट इमेज एंड डेटा यहाँ पर हमें आएगा, एंड यहाँ पर हमें URL यूज़ करना पड़ेगा इमेज, क्योंकि हमने इमेज यूज़ किया हुआ है, बेसिकली क्रिएट किया हुआ है, एंड डिलीट हमने मेथड यूज़ किया हुआ है। तो हमारा डेटा, एंड यहाँ पर आप इसका नेम रखना चाहते हो तो रख सकते हो अलग, क्योंकि कन्फ्यूज़न लगे तो फॉर्म डेटा आप यहाँ पर इस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हो, एंड आपका ऑथ कन्फिगरेशन डेटा। तो ये आपका जो है डिलीट इमेज के लिए यूज़ होगा, तो इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो किस तरीके से यूज़ करना है, तो सबसे पहले तो हम यूज़र से एक प्रॉम्प्ट पूछेंगे कि वो डिलीट करना चाहता है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इफ़ नॉट विंडो डॉट कन्फर्म का यूज़ करेंगे। जैसे पॉपअप मॉडल आएगा बेसिकली ऊपर से अलर्ट जैसे आता है, तो हम इसमें लिख देते हैं आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस इमेज। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से मैसेज मैंने दे दिया है। अगर ऐसा बेसिकली कंफर्म करता है तो हम क्या कर देते हैं, डायरेक्ट रिटर्न कर देते हैं, वरना अगर वो जैसे नॉट ट्रू है तो बेसिकली आपको पता है ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा बूलियन में। अगर इफ़ कंडीशन सही चलती है या गलत चलती है वो आपको समझ में आ ही रहा है। तो अगर यहाँ पर जो है नॉट ट्रू होता है मतलब फॉल्स है, तो बेसिकली डायरेक्ट ही आपका एग्जिस्ट हो जाएगा, वरना आपका डिलीट कर देगा, मतलब आगे चलने देगा कोड और आपका सही चलेगा। देन यहाँ पर हमें क्या करना है, ट्राई कैच यूज़ करना है, ट्राई कैच। अब ट्राई कैच में हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक्सेप्शन ही शो करा देते हैं। तो अलर्ट करा सकते हो आप या कंसोल करा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अलर्ट ही करा दो आप, अलर्ट। तो यहाँ पर जो है आप शो करा सकते हो लाइक एरर डॉट मैसेज, एरर डॉट मैसेज, जो भी मैसेज होगा एरर का वो आपको शो हो जाएगा। देन यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्म डेटा क्रिएट करते हैं। फॉर्म डेटा में हमें क्या करना पड़ेगा, आईडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने आईडी ही यूज़ की हुई है बैकएंड पर। तो आईडी की को हमने इसमें आईडी प्रोवाइड कर दी, एंड यहाँ पर हम ऑथ सर्विस को यूज़ करने वाले हैं, ऑथ सर्विस डॉट डिलीट इमेज। तो डिलीट इमेज में हम क्या करेंगे, अपना फॉर्म डेटा प्रोवाइड कर देते हैं और हमें अवेट का यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर जो है रेस्पॉन्स वेरिएबल बना लेते हैं, तो हमारे पास जो रेस्पॉन्स होगा वो हमें देखने को मिलेगा। तो एक और हमें बनाना पड़ेगा डेटा, जिसमें हमारा रेस्पॉन्स से रिलेटेड जो भी डेटा आया है वो हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे, इफ़ एंड एल्स बनाएंगे। इफ़ डेटा डॉट सक्सेस है मीन्स की सक्सेस है, मीन्स की आपका सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है, वरना आप अलर्ट में शो करा सकते हो डेटा डॉट मैसेज, जो कि आपका बैकएंड से आ रहा होगा। तो यहाँ पर अगर आप जाओगे लास्ट में देखते हैं मैसेज MSG की ही है हमारी। एंड अगर आपका डेटा डिलीट हो जाता है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जैसे कोई इमेज डिलीट होती है तो उसको हमें साथ के साथ यहाँ से रिमूव भी करना पड़ेगा, जो हमारा एरे स्टोर हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, सेट इमेजेस हमने बेसिकली स्टेट यूज़ कर रहे थे, तो इसी में हमारी जो है सारी बेसिकली इसके जो वेरिएबल में है इमेजेस में, उसमें सारी इमेजेस हमारी स्टोर होंगी। तो सेट मैसेज में हम दोबारा से इमेजेस डाल देंगे। तो किस तरीके से डालेंगे, प्रीवियस इमेजेस करके मैं यहाँ पर वेरिएबल बना लेता हूँ, प्रीवियस इमेजेस। देन यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रीवियस इमेजेस डॉट फिल्टर
तो फ़िल्टर का हम यूज़ करेंगे। फ़िल्टर में जैसे हमें मिलेगी img, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया। देन img डॉट अंडरस्कोर id, अगर नॉट इक्वल है किसके, इमेज id के, तो ये डायरेक्ट रिमूव हो करके अपना दोबारा से सेट इमेजेस हो जाएगा। एक बार हम अगेन टेस्ट करते हैं। तो देखिए मैं जो है सबसे पहले ये वाली इमेजेस को डिलीट करना चाहूँगा। अभी इस इमेज का जो लास्ट में नेम देख पा रहे हो 542.png, अगर यहाँ पर देखा जाए बैकएंड पर, तो इस इमेजेस को अगर यहाँ पर जाता हूँ मैं AI इमेजेस में और यहाँ पर देखते हैं कि 542.png यहाँ पर ये अभी एग्जिस्ट करते, तो ये वाली जो है इमेजेस यहाँ से रिमूव हो जानी चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर लोड हो रही है, तो यही इमेज है। तो इसको यहाँ से मैं करता हूँ डिलीट। डिलीट पर मैंने क्लिक किया तो आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस इमेज, नहीं, कैंसिल करता हूँ एंड ओके करता हूँ। तो ये इमेज डिलीट हो चुकी है यहाँ से। एंड यहाँ पर भी देख सकते हो आपकी वो इमेज जा चुकी है, वरना ये यहाँ पर ओपन थी इमेज, अब यहाँ पर कहीं नहीं दिख रही 542.png। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें इमेज को डिलीट करना है और इंटीग्रेट कैसे करनी है। पे नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा, क्योंकि हम टेक्स्ट टू स्पीच पर बात करने वाले हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।